In this video we are going to cover up chapter 1 that is the sentence। आज के इस वीडियो में हम the sentence के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हिंदी में वाक्य बोलते हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में आगे क्या है। Let's start। The sentence, what is a sentence? As you can see I have written here clearly, मैंने यहाँ पर definition लिख रखी है। A group of words that makes a complete sense। एक ऐसा words का ग्रुप जो एक पूरा का पूरा एक meaningful आपको एक मैसेज देता है, या फिर एक सेंटेंस वर्ड्स का ग्रुप जो आपको एक पूरी कंप्लीट मीनिंग दे, दैट विल बी कॉल्ड अ सेंटेंस। उसे एक सेंटेंस बोला जाएगा, राइट। नाउ अब यहां पर एक और चीज है भाई कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कोई कंप्लीट सेंस कैसे देगा, जब वो एक प्रॉपर ऑर्डर में होगा। प्रॉपर ऑर्डर में होने से का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन हियर वन सेंटेंस, शी गेव हिम अ पेन। शी गेव हिम अ पेन विच मीन्स उसने उसे एक पेन दिया, right? Because everything was in its place, हर एक चीज अपनी जगह पर थी। Now gave a pen she him। Now so if we are translating this sentence into Hindi, so हमें क्या मिलेगा? gave दिया, a pen एक पेन, she उसने, him उसे, दिया एक पेन उसने उसे। So इट इज नॉट फीलिंग अप्रोप्रिएट, ये ठीक ठाक नहीं लग रहा है, बिकॉज इट्स मीनिंग इज फार मोर रॉन्ग, बहुत ज्यादा गलत है। नाउ सो एज यू कैन सी अभी भी क्लियर हो गया है भाई कि सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होंगे इफ दे आर इन प्रॉपर ऑर्डर, अगर वो प्रॉपर ऑर्डर में हैं तभी आपका जो सेंटेंस है उसका एक मीनिंग क्लियरली निकल कर आएगा। अदरवाइज अगर आपने किसी भी वर्ड को उसके रियल प्लेस से आगे पीछे लगा दिया, देन योर मीनिंग विल बी रॉन्ग, आपकी मीनिंग गलत हो जाएगी, राइट। नाउ सो देयर आर काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, कुछ अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल द सेंटेंस हैव टू टाइप्स, दो तरह के टाइप्स होते हैं सेंटेंस के। अब ये दो तरह के टाइप्स क्या होते हैं वो भी डिवाइडेड हैं। फर्स्ट टाइप आपका होता है अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, एंड सेकेंड वन वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो, दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस मीनिंग। सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग, या सेंटेंस क्या आपको एक्सप्लेन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं, राइट। Now the very first one is assertive sentences। First part आपका कौन सा है? Assertive sentences। So I have written starts with a subject, ends with an object। बहुत ही बेसिक सी डेफिनेशन मैंने लिख रखी है, केवल जानने के लिए, पहचानने के लिए। डेफिनेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं। So जो एक assertive sentence होता है वो हमेशा और हमेशा एक सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है और उसकी एंडिंग किससे होती है? एक ऑब्जेक्ट या फिर एक फुल स्टॉप से होती है। Everything is very simple। Now in these sentences हमें मिलेगा क्या? What will be told, क्या बताया जाएगा? किसी घटना का होना या ना होना। इन असर्टिव सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंसेस में हमें क्या बताया जाएगा? किसी चीज का होना या किसी चीज का ना होना। नाउ अब यहां पर दो चीजों का जिक्र किया गया है, टू थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड, घटना का होना एंड ना होना, समथिंग हैपनिंग एंड नॉट हैपनिंग। कोई चीज हो भी रही है और नहीं भी हो रही है। इट डज मीन इट ऑल्सो हैज टू पार्ट्स, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, राइट। कौन कौन से? फर्स्ट इज अफर्मेटिव, सेकंड इज नेगेटिव। सो फर्स्ट वन इज अफर्मेटिव एंड नेगेटिव, ये आपने बहुत सुना होगा। सो अफर्मेटिव में क्या मिलेगा आपको? समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ, यानी वहां पर आपको क्या मिलेगा? किसी घटना का होना मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यू बॉट समथिंग फ्रॉम द मार्केट, आपने बाजार से कुछ खरीदा। सो यहां पर खरीदने की घटना हुई है, सो समथिंग हैपेंड, कुछ हुआ। और ये सेंटेंस आपका कैसा होगा? ये फर्स्ट पार्ट होगा अफर्मेटिव, राइट। लाइक इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस किसी घटना का होना हमें बताया जाएगा। इन नेगेटिव सेंटेंसेस, सो नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? नेगेटिव का मतलब क्या है? नॉट का होना, नो का होना, नेवर का होना, यानी नहीं शब्द उसमें कहीं ना कहीं पर आएगा। सो किसी घटना का ना होना, राइट। अब किसी का घटना का ना होने का मतलब क्या है? एज एन एग्जाम्पल आई हैव रिटन दिस सेंटेंस, एक एग्जाम्पल की तरह मैंने इस सेंटेंस को लिखा हुआ है। यू हैव नॉट सीन योर फ्रेंड टूडे, आज आपने अपने दोस्त को नहीं देखा है, राइट। सो यहां पर इस इंसिडेंट का ना होना लिखा हुआ है, लाइक योर वर्ब इज सीन, देखना, देखा, नहीं देखा है आपने, लाइक नहीं देखा है, राइट। सो अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? वो नेगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आते हैं। बट बोथ आर पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, ये दोनों के दोनों ही असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स हैं। Now moving ahead we have interrogative sentences। So interrogative sentence क्या होते हैं? What are interrogative sentences and how we use them or write them? हम उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं और उन्हें लिखते कैसे हैं? Let's see, चलिए देखते हैं।
नाउ एज यू कैन सी आई हैव रिटन हियर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में होगा क्या, अ क्वेश्चन इज आस्क्ड, किसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछने का मतलब क्या है, प्रश्न पूछा जाएगा। एंड सेकंड थिंग, अब इन्हें आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, अगर एक कॉमन सी एक छोटे बच्चे वाली बात करी जाए कि अगर आप बहुत ही ज्यादा छोटे हैं, देन ये एंड किससे होंगे, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, ठीक है। यानी इनके एंडिंग में आपको एक क्वेश्चन मार्क जरूर मिलेगा। नाउ अब एज यू नो भाई, क्वेश्चंस पूछने के भी तरीके अलग अलग होते हैं और हमारे पास होते हैं दो तरह के क्वेश्चंस। वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट वन आई कॉल दैट यस नो टाइप सेंटेंस। फर्स्ट वन मैं क्या बोलता हूँ भाई, उसे यस नो टाइप बोलता हूँ। यस नो टाइप बोलने का रीजन क्या है, बिकॉज वी कैन आंसर दीज सेंटेंसेस इन यस और नो। इन दीज सेंटेंसेस वी हैव चॉइस, वी कैन आंसर देम इन यस और नो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। सो यस नो टाइप सेंटेंसेस को अगर हिंदी में मैं देखता हूं तो मुझे हिंदी में कैसे उन्हें आइडेंटिफाई करना है, अगर मुझे दिखते हैं देन दे विल स्टार्ट फ्रॉम क्या। फॉर एग्जांपल अभी आगे चल के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल दिस सेंटेंस इज डू यू ईट फूड, क्या आप फूड खाते हो, क्या आप खाना खाते हो। दिस इज एन एग्जांपल। सो दोज हु ईट फूड दे विल से यस, दोज हु डू नॉट दे विल से नो, राइट। सो हिंदी किससे स्टार्ट हो रही है, क्या आप फूड खाते हो, क्या आप खाना खाते हो। तो क्या से स्टार्ट होने का मतलब क्या है, इन दिस सेंटेंस वी कैन आंसर दिस सेंटेंस इन यस और नो। इस सेंटेंस का आंसर हम यस और नो में दे सकते हैं। देन अगर हम इसका यस नो में आंसर दे सकते हैं देन इट मींस इट इज यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देन सेकंड क्वेश्चन आई हैव रिटन हियर, व्हाई डू यू ईट फूड, व्हाई डू यू ईट फूड। फर्स्ट वाज डू यू ईट फूड, देन समवन केम एंड ही इज आस्किंग यू व्हाई डू यू ईट फूड, तुम खाना खाते ही क्यों हो। So you have to answer I am human, but one thing you have to keep in your mind, एक चीज आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी, that in these sentences you can't answer these sentences in yes or no। आप इन सेंटेंस को yes और no में आंसर नहीं कर सकते हैं। Why? Because they require a statement for the answer, क्योंकि उन्हें एक कथन की जरूरत होती है, एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट लाइन की जरूरत पड़ेगी आंसर के लिए। एंड वन मोर थिंग, देयर विल बी अ क्वेश्चन वर्ड इन द मिडल, वाक्यों के बीच में एक क्वेश्चन वर्ड होगा, लाइक सो दैट इज व्हाई दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड क्वेश्चन वर्ड और WH टाइप सेंटेंसेस। या तो इन्हें क्वेश्चन वर्ड टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं या फिर WH टाइप सेंटेंसेस बोलते हैं। सो एज यू कैन सी इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन वर्ड। सो अगर क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है देन यूजुअली इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन वर्ड। ये हमेशा और हमेशा एक क्वेश्चन वर्ड से ही स्टार्ट होगा। Now I have written structures here, मैंने यहाँ पर structures भी लिख रखे हैं। As you can see both are very similar, बहुत ही ज्यादा similar है। और you can say these are equal। Equal होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर भाई question word बस ऐड हो रहा है, right? So only question word is added and the rest part is same। For example in yes no type we are using it helping verb, subject, main verb, object with the question mark। Then in question word type questions we are using question word एट द बिगिनिंग। शुरुआत में सबसे पहला जो वर्ड हम लिख रहे हैं वो है आपका क्वेश्चन वर्ड, देन हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड देन वन क्वेश्चन मार्क, राइट। सो नाउ टू एग्जांपल्स आई हैव रिटन मोर, मैं दो एग्जांपल्स और लिख के रखे हुए हैं। फॉर एग्जांपल हैव यू सीन माय फ्रेंड, क्या आपने मेरे दोस्त को देखा है। सो नाउ यू हैव टू आंसर दिस सेंटेंस इज यस नो टाइप इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड टाइप। So I think most probably you will say that it is yes no type, because in this sentence we can answer this sentence in yes or no. If you have seen his friend then you can say yes, if you haven't then you said no। Second one is when have you seen my friend, आपने मेरे दोस्त को कब देखा था। So कब is a question word, अगर question word आ गया it does mean ये आपका question word type interrogative है, यानी second type of interrogative है, right? So moving ahead we have imperative sentences। Now what are imperative sentences, and one more thing that these sentences you have to prepare very quickly and very importantly, because these are very important, बहुत ज़्यादा important है। So their structure is very important, आपको इनका structure बहुत जल्दी याद करना पड़ेगा because they are helpful in various exercises like in voice narration, in both you will get, आपको दोनों में ही ये पार्ट मिल जाता है। So what are imperative sentences, basically इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इन्हें आज्ञा सूचक वाक्य बोला जाता है। तो जैसा कि इनका नाम बता रहा है आज्ञा सूचक वाक्य, तो इन सेंटेंसेस में हमें बेसिकली क्या क्या मिलता है, इन सेंटेंसेस में हमें प्रार्थना, आदेश, सलाह, इस तरह की चीजें मिलती हैं, जिन्हें इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में हमें रिक्वेस्ट, एडवाइस, ऑर्डर। सो इन दीज सेंटेंसेस वी विल बी ऑर्डर्ड, वी विल बी रिक्वेस्टेड एंड वी विल बी एडवाइज्ड, एंड समटाइम्स हमें किसी चीज के लिए मना भी किया जाएगा, एंड फॉर दैट पर्पस वी यूज फॉरबिड, उसके लिए हम फॉरबिड का यूज करते हैं। Then what is the basic structure of these imperative sentences? So as you can see clearly I have written three structures।
These sentences have three structures. इन sentences के तीन structures होते हैं. The very first one is for negative. Negative के लिए है. For example, do not plus V1 then our object. And its example is do not use oil in your food. आपको अपने खाने में क्या नहीं करना चाहिए? It is an advice. अपने भोजन में तेल का उपयोग ना करें. So इसमें आपको एक वार्निंग दी जा रही है कि भाई तेल का यूज करना बहुत ज्यादा खतरनाक है. So it does mean आपको एक सलाह दी गई है और सलाह के सेंटेंस में मिलती है यू आर एडवाइज्ड ओनली इन इंपरेटिव सेंटेंसेस. आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में ही एडवाइस मिलती है. देन अवर सेकंड स्ट्रक्चर इज V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ये पॉजिटिव होगा बट इंपरेटिव होगा. फॉर एग्जाम्पल गिव मी माई बुक, और इसका ट्रांसलेशन क्या है भाई? मुझे मेरी पुस्तक दो. सो इट कैन बी एन ऑर्डर, इट कैन बी अ रिक्वेस्ट ऑल्सो. ये ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों हो सकता है. गिव मी माई बुक, मुझे मेरी बुक दो. सो बेसिकली ये ऑर्डर में लाई कर रहा है कहीं ना कहीं जाकर. और आपको दिख रहा होगा भाई ये जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है सारे के सारे इंपरेटिव सेंटेंसेस में. इन ऑल इंपरेटिव सेंटेंसेस वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब. अदर फॉर्म्स वी नेवर यूज. अदर फॉर्म्स का हम कभी भी यूज नहीं करते. नाउ द थर्ड पार्ट इज लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1. ये इंपरेटिव का थर्ड पार्ट है और लास्ट पार्ट है. इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके नरेशन एंड वॉइस दोनों में ही बनते हैं. नाउ लेट हिम गो आउटसाइड, बट यू कैन सी क्लियरली लेट हिम के साथ भी वी आर यूजिंग फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. इसके साथ भी हम फर्स्ट फॉर्म का ही यूज कर रहे हैं. एंड व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ दिस सेंटेंस? लेट हिम गो आउटसाइड, उसे बाहर जाने दो. सो आई होप यू आर गेटिंग. मुझे आशा है कि भाई समझ में आ रहा होगा. सो एक बार फिर से देखते हैं भाई इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है. इन्हें आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं. और इन सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है बहुत ही बेसिक सा होता है. और सबसे बड़ी चीज आपको ये याद रखनी है दैट दे डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट. इनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता है. सब्जेक्ट नहीं होता है बट होता भी है. और वो सब्जेक्ट क्या होता है? हिडन होता है. हिडन का मतलब क्या हुआ? हिडन का मतलब है वो आपको दिखाई नहीं देगा. बट यहां पर हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट क्या होगा? यू होगा, यानी आप होंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा स्टैंड अप, देन whom I said स्टैंड अप. किससे मैंने कहा स्टैंड अप होने के लिए? आपसे मैंने बोला. इट डज मीन आई एम ऑर्डरिंग यू टू स्टैंड अप. मैंने आपको आदेश दिया, आपको ऑर्डर दिया कि आप खड़े हो जाओ. राइट. सो इस तरह के सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट हमेशा यू मिलने वाला है.